सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, एक ऐसा शख्स जिसके लिए लोग दीवानगी की हद तक, पागलपन की हद तक भक्त हैं। इसको भक्ति कहें या अंधविश्वास, लेकिन लोग जहां पर भी नारायण हरि की तस्वीर देखते हैं, लोग सड़कों पर साष्टांग प्रणाम करने लग जाते हैं। जहां पे सत्संग होता है वहां की मिट्टी को माथे पर लगाने लग जाते हैं। क्या है ये? हम इस समय पर मैनपुरी में ही मौजूद है। कुछ स्थानीय लोग हैं। मेरे पीछे आपको दूर शायद आश्रम दिखाई पड़ रहा हो। ये आश्रम का ही इलाका है। स्थानीय मैनपुरी के लोग हैं, तो उनसे जानेंगे। ये बताइए कि बाबा को कभी आप लोगों ने भी चमत्कार होते देखा है? कुछ बाबा क्या है? कुछ नहीं बाबा जी, कुछ नहीं है। ये जो हैं ये पाखंडी बाबा कहिए या इनको जो बिना पढ़े लिखे जो हैं वो लोग इन्हें भगवान मानते हैं और अपने बच्चों को अपने उनको नहीं मानते, इनको मानते हैं। इनको इनका ऐसा ढकोसला है जो काफ़ी लोग इनका षड्यंत्र मकड़ी जैसा जाल फांसे हुए हैं। औरतें ज़्यादा आती हैं और अपने घर में नहीं देखते हैं, वहाँ पे उनको वो कह देते हैं। वो कहते होते मरना तो है, तो मरना ऐसे मरना है जो कि उनकी बातों से कहना। अपने को नहीं पहचानते, मेरे अंदर शक्ति है, भगवान है, अपने को नहीं पहचानते, दूसरे की बातों के ग्रहण करते हैं। ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं जो मर जाते हैं, मरते हैं, मरते रहेंगे। ऐसे बहुत गलत आदमी हैं जो भगवान को नहीं बाबा तो कह रहे हैं कि जो है सत्संग में उनके इन्हीं के सत्संग में 121 लोग मर गए, बाबा गायब हो गए। बाबा गायब हो गए, फिर उनको देखने क्यों नहीं आए भक्तों को? और आप लोग यहीं के हैं? यही गांव है मेरा। चंद्रकमल स्कूल जो है डीटी रोड में किनावर गांव का है। चंद्रकमल स्कूल के पास में ही बाबा का ये आश्रम बना है। ये बताओ ये जो अच्छा सत्संग सुना है आपने, तो ये सत्संग में क्या बात करते हैं? ऐसी यही करते हैं कि गलत मत चलो, बहन बेटी को मत समझो, गलत आचार विचार मत रखो, और औरत जो है अच्छी चीज़ नहीं है, उसके अपने हिसाब से चलिए। और बात तो सही ठीक करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी औरतें, इतनी लड़कियां, इतना उनका काफिला होता है, कुछ पूछो मत ही। और वैसे लोग बाहर बाहर से आते हैं। ये ऐसे ऐसे लोग जो हैं। तो उस सत्संग में क्या मतलब, आप सत्संग में गए तो क्या वहाँ पे मोबाइल ले जाने पर भी वीडियो मत बनाओ, फोटो मत खींचो, मेरी बात को ग्रहण करो। हम भगवान साकारहारी भगवान हैं ये भी कहते हैं। तो भगवान तो नहीं है, लेकिन लोगों को विश्वास हो गया भगवान है। भगवान तो कुछ है ही नहीं। भगवान क्या होते? भगवान क्या वो मंच से कहते हैं कि अपनी मिट्टी, मेरे चरणों की मिट्टी लेके जैसे कहते राम रहीम कृष्ण कन्हैया, और जो वो दुर्गा, वो थी, वो मेरे अंदर ही शक्ति है। तो ऐसे लोग मानते लेते शक्ति है। क्या शक्ति है? भीड़ की शक्ति है। भीड़ में जुट जाते हैं लोग पागल हो जाते हैं। ऐसे शक्ति कुछ नहीं है। वो अपने मुंह से ड्रामा, अपनी तारीफ करते हैं। ये बहुत गलत है। इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जो जितने भी सारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये सारे बिल्कुल बेवकूफ हैं, गलत हैं, पागल हैं। जो आप लोग यहाँ पे देखते हैं आश्रम में क्या होता रहता है? आश्रम में मैंने कभी नहीं देखा। भीतर गए, मुझे भीतर नहीं जाने दिया। हम गए, हम उनके, मेरे गांव के सेवेदार है, मेरे गांव के सेवेदार है। हमने कहा उनके बात करेंगे, उनसे हम उनके आमने सामने बात करेंगे। उसके सामने हम उनके चरणों स्पर्श करेंगे, हम उनकी हमसे चर्चा करेंगे। अगर भगवान है तो भगवान से भी हम डरते नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने हम बात करेंगे। हमें सत्यता है तो वे भी सत्यता है, तो बात करेंगे। बात करने के लिए उनके इतने सेवेदार हैं, वे हमसे बात ही नहीं करते हैं। और जाके हटो, तुम नहीं बात करोगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें निकाल दिया। कई बार गए, निकाल दिया गांव से, अपने आश्रम से। उन्होंने, उनके सेवादारों ने मुझे निकाल दिया। हम क्यों निकाल दिया? इसलिए निकाल दिया, तुम नहीं इसके कैटेगरी में आते हो। हमने क्यों नहीं आते हैं? लेकिन नहीं, तुम राम भक्त हो, और हम क्या? और राम भक्त मेरे में राम की तो तुम ही हो। राम के किसने नहीं बनाया? आपने कभी आश्रम में बाबा की सत्संग को सुना? नहीं सुना, मैंने कभी नहीं कई सुना। बार सुना। यही हम तो ढोंगी बाबा मानते हैं उन्हें, बिल्कुल। अपने बच्चों को साथ रखते नहीं, माई को बिठाया है, समझे? तो वो क्या बाबा है? मतलब माई को बिठाए? माई को बिठा के रखते। माई मतलब? हाँ, उनकी माँ भी है जो, उन्हीं को बिठा के रखा है। बिठा के रखा है हाँ, मतलब घरवाली बना के रखा है। हाँ, हम सत्संग में कभी नहीं आए, जबकि मेरा गांव ये